देव शंभु। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी सब मनोकामना सिद्ध करे और इस मृत्यु लोक में अर्थात इस पृथ्वी लोक में ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण ना हो। बस मन भाव से आपको उनसे मांगना है। वह हमारे परम पिता है, उनके दरवाजे पे जब आप जाते हो, उनकी अर्चन करते हो, पूजन करते हो, तो आपकी झोली कभी खाली नहीं रह सकती। बशर्ते आपके मन में भाव हो, विश्वास हो, और यह विश्वास का, श्रद्धा का, शक्ति का महापर्व है महाशिवरात्रि। जैसा कि आपको विदित है, आपको जानकारी की 26 फरवरी को यह महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन हमें प्रभु का 4 पहर का पूजन करना है। इस 4 पहर में हम प्रभु को क्या अर्पण करें, कैसे हम मंत्रों के प्रभाव से हमारी जो मनोकामना है वह सिद्ध हो, तो यही दिव्य जानकारी आज हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि आपको जानकारी है, प्रभु को सर्वप्रथम हम जल अर्पण करते हैं बड़े मन भाव से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए या श्री राम जय राम कहते हुए। जल के बाद दूध, दही, घी, शक्कर सहित यह पंचामृत से स्नान का तो यह भी आपने कर लिया। अब इसके बाद जो विशेष स्नान आता है प्रभु का, जैसे आपने एक कटोरी में, एक पात्र में थोड़ा सा गुलाब जल डाला, थोड़ा इत्र डाला, थोड़ा सा चंदन डाला और गंगा जल डाला, नर्मदा जल डाला, बड़े मन भाव से प्रभु को अर्पण किया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। अब आपके जीवन में आप बहुत परेशान चल रहे हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, आपके काम हो नहीं पा रहे हैं, तो इस दिन आप शिवरात्रि के दिन सरसों के तेल से प्रभु का जब अभिषेक करते हैं, तो हमारा जो बुरा चाहने वाले हैं, जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो हमसे जलापन रखते हैं, उनका स्वतः विनाश हो जाता है प्रभु की कृपा से। आपके लिए एक सुरक्षा कवच एक आपका तैयार हो जाता है। तो सरसों के तेल से प्रभु का आपको अभिषेक करना। इसी दिन आपको सरसों के पीले फूलों से भी प्रभु का आप श्रृंगार कर सकते हैं और इससे भी भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। अब विशेष करें कि आज के इस कलयुग में बिना धन वैभव के, बिना लक्ष्मी के जीवन संभव नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आपके यहाँ धन संपदा बनी रहे, वैभव बना रहे, तो महाशिवरात्रि का यह महापर्व प्रभु की कृपा से, क्योंकि भोलेनाथ ने एक जो महाशिवरात्रि के पर्व में जिसने अपने वस्त्रों को उजाला करने के लिए वस्त्रों को फाड़कर दीपक प्रज्वलित कर दिया था, उससे प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उसे कुबेर बना दिया। तो इस दिन क्या आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं होगी? तो इस दिन आपको कमलगट हो या कमल पुष्प हो, अगर कमल पुष्प प्राप्त नहीं है तो एक बेलपत्र आपने अर्पण करे, फिर एक कमलगट आपको अर्पण करना है। और कमलगट प्रभु को अर्पण करने के पहले साफ पानी से उनको धुल लें, फिर उनमें थोड़ा इत्र और चंदन भी आप लगा लें। एक एक कमलगट, एक एक बेलपत्र आप प्रभु को अर्पण करें। बेलपत्र में हो सके तो पत्तियों में, जो बेलपत्र की 3 पत्तियां रहती हैं, उनमें किसी भी एक पत्ती में आप अष्टगंध से या गोपी चंदन से राम नाम अवश्य लिख लें। राम नाम से प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ लक्ष्मी प्राप्ति के निमित्त आपको गन्ने के रस से भी आप प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं, अनार के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने का रस आपको प्राप्त ना हो तो एक पात्र में आप थोड़ा सा गुड़ ले लें और गुड़ को घोल लें, और घोलने के बाद उस गुड़ वाला जो मीठा जल है, वह उस गुड़ के जल को आप प्रभु को ओम नमः शिवाय कहते हुए, या फिर लक्ष्मी जी का एक बड़ा विशेष मंत्र है ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, यह कहकर भी आप प्रभु को अर्पण करते हैं तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। आपके घर पर स्थिर लक्ष्मी की आप पर कृपा होती है। इसी में 5 फलों के रसों को भी आप 5 फलों का रस बना ले, आपके यहाँ मिक्सी हो, उसमें आप उन्हें मिक्स करके बढ़िया छान ले। उस 5 फलों के रस से भी आप प्रभु का अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का 4 पहर की पूजन में, तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। इस दिन आपको शिव जी का दिव्य श्रृंगार करना है। और क्या क्या अर्पण करना है? धतूरा प्रभु को परम प्रिय है। अब इसमें एक और बड़ी विशेष बात यह आती है, विवाह की मंगल कामना से जिन बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ये बात होती है, बात वहीं रह जाती है, फिर वो बात आगे नहीं बढ़ पाती है, तो सतीश्वर महादेव के नाम से इस दिन इन्हें प्रभु का पूजन अर्चन करना है। सतीश्वर महादेव के नाम से जो धतूरे के फूल होते हैं
धतूरे के यह फूल प्रभु को अर्पण करना है। धतूरा फल भी ओम सतीश्वर महादेवाय नमः ऐसा बोलकर प्रभु के पास यह अर्पण करना है। बहुत से लोग धतूरा फल प्रभु के शीश पर रख देते हैं, यह अनुचित है। और बड़ी विशेष बात, काली तिल भी आपको अर्पण करना है। और सुख समृद्धि वैभव निमित्त आपको जौ भी आप अर्पण करें। गेहूं की जो बालें हैं अभी वर्तमान में किसानों के खेतों में प्राप्त हो जाएगी, वह गेहूं की बालें भी आप प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। और शमी पत्र जब हम प्रभु को अर्पण करते हैं तो एक ही शमी पत्र 108 बेल पत्र के समतुल्य होता है। तो शमी पत्र से यह आता है, शमीन दुकृष्य च दुष्वप्न नास्ति धन के प्रभु शमी शुभम, यानी धन धान को बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य को देने वाला। और विशेष बात यह है कि आपको बुरे स्वप्न आ रहे हो, किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार का रोग हो, तो आप शमी पत्र से भी इस दिन प्रभु को 108 शमी पत्र बड़े मन भाव से एकाग्रचित होकर 4 पहर में आप भोलेनाथ को अर्पण करें तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। और साथ में दूर्वा हम जब प्रभु को अर्पण करते हैं तो दूर्वा अर्पण करने से आयु में वृद्धि होती है, जैसा कि शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। तो जितनी सहजता पूर्वक आपको दूर्वा मिल पाए उन्हें साफ करें, धुलें और एक एक क्रमशः प्रभु को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो आप मंत्र कह सकते हैं उस मंत्र से आप अर्पण करें। शिव शक्ति का यह मिलन है। इस दिन आपको भगवती माता पार्वती आदि शक्ति जगत जननी शैल्या निमित्त श्रृंगार की सामग्री अर्पण करना है। चूड़ी, बिंदी और 16 प्रकार का श्रृंगार है, जो आपका सामर्थ्य हो उतना वहां अर्पण करें। और वह दूसरे दिन सौभाग्यवती महिलाओं को कुछ सामग्री आप रख लें और महिलाओं को चूड़ी बिंदी आप बांट भी सकती हैं। इससे भगवती माता बड़ी प्रसन्न होती हैं, जगत शुभाशीष देती है। और राम नाम वाली 108 बेलपत्र, अगर 108 ना मिल पाए तो 11 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, जितनी आपको सहजता से प्राप्त हो यह आपको अर्पण करना है। और प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आज बड़े मन भाव से महाशिवरात्रि पर्व में मैंने यह पूजन अर्चन किया, कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें, ऐसा भी आपसे प्रार्थना करना है। अब विशेष बात हम करें कि इस दिन आप किसी शिवालय में अगर वहां बहुत ज्यादा भक्त हो, सब भजन कीर्तन में लगे हों, आपका मन नहीं लग पा रहा हो, तो अपने घर पर ही पूजा स्थान में या फिर किसी शांत क्षेत्र में आपके घर में पूरब मुख होकर आपको बैठना है और शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। अब यह मंत्र कौन से हैं? आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ओम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय, यह प्रभु का दिव्य मंत्र है। इसी में 12 ज्योतिर्लिंग का भी आप स्मरण कर सकते हैं। जैसे प्रथम ज्योतिर्लिंग में बाबा सोमनाथ का नाम, और उनके 12 ज्योतिर्लिंग के निमित्त आप एक एक फूल अर्पण करें। आपके ऐसे मन के भाव हो कि मेरे द्वारा प्रभु आज महाशिवरात्रि में मैं 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहा हूं, और आप में ही वह 12 जो ज्योतिर्लिंग है प्रभु आज समाहित हो गए। प्रथम श्री सोमनाथाय नमः, श्री मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का क्रमशः आप नाम लें। और नंदी बाबा का भी पूजन करें, नंदी बाबा को भी दूर्वा अर्पण करें और नंदी बाबा से भी प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना है नंदीश्वर महाराज आप भोलेनाथ से कहिएगा। बड़े मन भाव से हमने यह पूजन अर्चन करी, आप इस पूजन को स्वीकार करें। तो बिना नंदी के शिव जी का पूजन अधूरा है। अब यहाँ शिव तांडव स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, शिव षटाक्षर स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानत योगनम, रुद्राष्टकम का भी आप बड़े मन भाव से पाठ करते हैं कि इसी पाठ को श्री राम जी ने प्रभु के निमित्त नमामि स्मीशं निर्वाण रूपम, लिंगाष्टकम का भी आप पाठ कर सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, मृत्युंजय मंत्र का भी आप बड़े मन भाव से ओम त्र्यंबकम यजा जो आप, या फिर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या हाथ जोड़कर श्री राम जय जय राम का भी आप पाठ करें तो इस पाठ से प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। और हमारा आप सभी से आग्रह रहेगा कि यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह इसका लाभ ले पाएं
और विशेष बात यह है कि आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे समय अनुकूल हम आप तक और भी दिव्य जानकारी ऐसे पूजन की आप तक भेजते रहेंगे, जिससे आपकी सब मनोरथ सिद्ध होगी। हर हर महादेव शंभू।